हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सेगमेंट इसमें देखने वाले हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स होगा। ठीक, सांख्यिकी होगा। सांख्यिकी से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, रेलवे की अगर बात करें तो एनटीपीसी की अगर बात करें तो एनटीपीसी के हर सेट में एक दो क्वेश्चन आपका रहा था। ठीक, ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक दो क्वेश्चन आपका रहा था। ठीक, तो हर सीटिंग में, हर शिफ्ट में आपका दो क्वेश्चन मायने रखता है। ठीक, इससे क्वेश्चन आ जाता है। बहुत बच्चे हैं इसको नहीं पढ़ के जाते हैं। ठीक, तो नहीं निकाल पाते हैं। मीन मीडियन मोड तो सब कोई निकाल लेते हैं। ठीक, उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो में तो हम लोग का ये आज स्टैटिस्टिक्स होगा, जो कि सांख्यिकी होगा, उसी का हम लोग टॉपिक करेंगे। ठीक, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, हम लोग पूरा स्टैटिस्टिक्स को एक वीडियो में देखेंगे। ठीक, जितने भी टॉपिक है सभी को एक वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। तो आइए देखिए हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होगा, जो कि सांख्यिकी, इसका हिंदी में नाम सांख्यिकी कहते हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, जो सब लोग को लगभग आता है, माध्य या समानांतर माध्य उसको बोलते हैं। ठीक, ये सब लोग जानते हैं। तो माध्य या समानांतर माध्य, इसको एवरेज भी हम कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं। ठीक, ये औसत भी आप निकालिए, सेम चीज रहता है, औसत भी हो सकता है। ठीक, तो पहला टॉपिक ये देखेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोगों का होगा माध्यिका, मीडियन होगा, इसको मीन बोलते हैं। ठीक, ये मीडियन होगा। तीसरा जो होगा बहुलक रहेगा, मोड बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद तीनों में रिलेशन भी देखेंगे कि मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन से क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, सब क्वेश्चन को भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। ठीक, चौथा टॉपिक हम लोग का परिसर या परास, रेंज। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है, रेंज से भी। ठीक, सबको मिक्स करके भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक, रेंज से भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पांचवा जो टॉपिक होगा प्रसरण या विचरण, वेरिएंस। ठीक, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि प्रसरण या वेरिएंस कैसे हम लोग निकालते हैं, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। छठा टॉपिक है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, मानक विचलन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। और सातवां जो टॉपिक होगा विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक, तो ये टोटल 60 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो स्टैटिस्टिक्स से, जो सांख्यिकी से दो क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन रहे, दो तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो भी रहे, एसएससी में भी पूछता है, ऐसा नहीं है एसएससी में नहीं पूछता है, तो आपका टोटल बन जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन बनता है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम टॉपिक वाइज देखते हैं इस वीडियो में। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक था हम लोग का मीन था। ठीक, माध्य था। तो देखिए माध्य हम कैसे निकालते हैं, इसको हम कह सकते हैं माध्य या समानांतर माध्य कहता है, ये औसत भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, औसत जैसे निकालते हैं, जैसे डायरेक्ट हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं माध्य के लिए। अगर माध्य पूछा जाए, आंकड़ा दिया है, पूछा जाए उसका माध्य क्या होगा, तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, यहां से कर लीजिए, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, ये आपका माध्य निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला हुआ, इस पे देखेंगे क्वेश्चन भी कैसे आता है। ठीक, माध्य अगर निकालना हो तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, जितने भी प्रेक्षण दिए रहेंगे उनका सबका योग ऊपर लिखेंगे और उनकी जितनी संख्या रहेगी उसको नीचे, उससे भाग दे देंगे, हम लोग का माध्य निकल जाएगा। जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी क्वेश्चन को ही हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि इसका मीन पूछा हुआ है कि माध्य क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का, 1 9 4 5 2 1 9 9 2 1 9 1 2 1 का पूछा हुआ है कि माध्य निकालें। इसका पूछ रहा है हमें कि माध्य क्या होगा, का माध्य निकालें, माध्य निकालें। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला अभी क्या बोले हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि सबको हम ऊपर जोड़ देंगे। तो देख लीजिए 9 1 10 4 14 5 19 2 21 21 1 22 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 9 40 2 42 1 43 43 9
52, एक 53, 54, 55, एक 56 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 56 योग लिख लिए। और ये कितनी संख्या है, इसको नीचे संख्या से हम भाग दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या है, 14 से भाग देंगे तो 14 चौके 56 हो जाएगा। ये इसका जो माध्य होगा वो कितना निकल जाएगा, हम लोग का 4 निकल जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है और इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो जितना भी क्वेश्चन होगा अगर माध्य पूछेगा तो प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, वैसे निकालेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। आज का दूसरा सवाल देखिए, एक और माध्य से पूछा हुआ है। ठीक, ये समझ गया होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आज का कि यदि 18, 16, 22, 13 तथा x का माध्य 16 है तो x बराबर क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि 18, 16, 22, 13 तथा x का माध्य दिया हुआ है 16 है तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए माध्य अभी आप पढ़े थे कि माध्य कितना इनका दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो 16 बराबर सभी का योग ऊपर और सभी का संख्या नीचे हो जाएगा। तो योग मतलब देख लीजिए 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 13 प्लस x भी एक डाटा है और बट्टा सभी की संख्या। तो क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या। तो 5 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तब देखिए तिरछा गुणा कर लीजिए तो 16 85, इसको जोड़ लीजिए। देखिए 8 4 14 15 16 और 3 19 9 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। 69 प्लस x इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 16 5 80 हो जा रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 80 में से ये 69 घट जाएगा, यानी कि 11 वैल्यू हो जाएगा। जो x संख्या था इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन था आपका मीन निकालने का। ठीक, माध्य निकालने का बहुत आसान चीज था, आसानी से हम लोग कर लिए। इसमें जो है माध्य दे दिया हुआ था 16 और पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, अगर आंकड़ा कुछ दिया रहे तो उसके हम मीडियन कैसे निकालते हैं, इस चीज को देखते हैं। देखिए हम लिख दिए, समय बचाने के लिए आपका पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, समय आपका बचे। लेकिन मीडियन हम लोग ये माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आंकड़ा दिया रहेगा, दिए गए आंकड़े को हम आरोही या अवरोही में लिख देंगे। ठीक, आरोही अवरोही मतलब आप समझ रहे हैं, आरोही बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो किसी एक क्रम में आप लिख दीजिएगा। ठीक, या तो आरोही या अवरोही में लिख देना है। ठीक, दिए गए आंकड़े को सबसे पहले आरोही या अवरोही में हम लिख देंगे। उसके बाद क्या कहता है, पहला पॉइंट देखिए, यदि उनकी संख्या विषम में होगी। विषम में मतलब क्या कि अगर 3 गो संख्या होगा, 5 गो संख्या होगा, 7 गो संख्या होगा, 11 गो संख्या होगा, 9 गो संख्या, अगर इस तरह का संख्या आएगा, उनकी यदि संख्या विषम होगी तो बीच वाला, ये देखिए बीच वाला जो टर्म होगा वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यिका कहलाएगा। अगर उनकी संख्या विषम में होगी तो विषम, देखिए ये विषम मतलब 3 गो है ना, तो बीच वाला आसानी से आप चूज कर सकते हैं। 5 गो है तो 2 इधर छोड़कर 2 इधर छोड़कर, जो बीच में रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसकी माध्यिका हो जाएगी। लेकिन अगर उनकी संख्या सम में होगी, तो सम का मतलब देखिए 4 गो है तो इसमें बीच में कोई आपको पकड़ में आ रहा है कौन बीच में है, तो 2 गो बीच वाला को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वही क्या निकल जाएगा, उसकी माध्यिका निकल जाएगी। अगर 6 गो टर्म है तो देखिए इसमें बीच में पता ही नहीं चलेगा कौन बीच में है, तो ये 2 गो इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर, यानी 2 बीच में जो रहेगा उसी को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, वही माध्यिका निकल जाएगी। ठीक, तो माध्यिका निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला क्या है आपका, कि सबसे पहले आंकड़े को आरोही अवरोही में लिखेंगे। अगर उनकी संख्या विषम में होगी तब तो बहुत आसान है कि बीच में जो टर्म रहेगा वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। अगर सम में नहीं होगी तो जो बीच में 2 गो टर्म रहेगा, सम में जब विषम में नहीं होगा, जब सम में होगा तो बीच में 2 टर्म हमेशा आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, यहाँ पे 4 गो लाइन हमने खींच दिया, 6 7 8 लाइन खींच देते हैं। ठीक, देखिए 3 1 4 3 7 1 8 गो लाइन खींच दिए, तो इसमें हम बोले कि बीच में कौन सा लाइन है, तो देखिए 4 4 8 बीच में कोई लाइन ही नहीं, एकदम बीच में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो दोनों बीच वाला है इसको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। मेरे ख्याल से माध्यिका समझ गए। क्वेश्चन इस पे कैसे बनाएंगे, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, माध्यिका से भी बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक, तो क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तीसरा बोला है आपका कि 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6 का
माध्यिका निकालें, इसकी माध्यिका क्या होगी, ठीक, यही हमें पूछ रहा है, माध्यिका निकालें। तो आपको सबसे पहले क्या बोले कि हमें आरोही क्रम में लिखना होगा, इन्हें आरोही अवरोही, तो हम लोग आरोही क्रम में लिख देते हैं। देखिए आरोही क्रम में लिख देते हैं, क्या होगा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा इसमें क्या है, 3 है, जो कि कितनी है, 3 की संख्या, तो 1 2 3, 3 गो 3 है, तो यहाँ 3 गो 3, जितनी संख्या रहेगी उतना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। उसके बाद 4 आते हैं, तो 4 देखिए एक ही 4 है, 4 को भी लिख दिए, यहाँ से काटते भी चल सकते हैं, 4 हो गया। उसके बाद 5 के बारे में, तो 1 2 3 4, 4 को 5 है, तो 5 5 5 5 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए 6 अकेला है, 2 गो है, 6 यहाँ 2 गो है, तो 6 लिख दिए। उसके बाद 7 है, ठीक, सबको लिख दिए। हम काउंट भी कर लीजिए एक बार कि गलत ना हो, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमने संख्या लिख दिया। तब इसका 11 गो है, इसका मतलब कि तब विषम में हम बीच वाला आराम से निकाल सकते हैं, 5 इधर हटा दीजिए, 5 इधर, जो बीच में बचेगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म गिन लिए, तो अब आ जाइए यही इसका माध्यिका हो जाएगा, जो इसका माध्यिका क्या होगा, 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 को इधर रहेगा, बीच में छठा वाला टर्म आ जाएगा। बात क्लियर। अगर आपको टर्म ज्यादा दे दे, कहीं सर ज्यादा दे दे तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, उसको एक टर्म हटा दीजिए और आधा कर लीजिए, अगला टर्म ले लीजिए आप वैसे, ठीक। अगर टर्म ज्यादा रहे तो यानी कि गिनने लगे, हम क्या करेंगे कि एक टर्म हटा देंगे और आधा कर लिए, तो 10 का आधा 5 होता है, 5 के अगला वाला होगा, वही टर्म आपका माध्यिका हो जाएगा। बात क्लियर। तो ऐसे हम माध्यिका को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक, आसानी से आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी इसमें क्वेश्चन एक देख लेते हैं जो माध्यिका से ही है। चौथा नंबर क्वेश्चन, आइए क्या कह रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कह रहा है 10 13 19 16 17 21 12 तथा 15 का माध्यिका निकालें। माध्यिका निकालें, माध्यिका पूछ रहे हैं हम लोग का क्या होगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो देखिए सबसे कम इसमें क्या है आपका 10 है, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 19 हो जाएगा, उसके बाद 21 हो जाएगा। टर्म गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 टर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में 2 गो जो टर्म होगा उनको जोड़ करके आधा कर देना है, तो 3 इधर से हटा लेते हैं, 3 इधर से हटा लेते हैं, यानी यही दोनों बीच में लगा, तो यहाँ पे माध्यिका क्या हो जाएगी, देखिए माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका इक्वल टू जोड़ लीजिए 6 5 11 और 1 1 2 1 3 हो जाएगा, ठीक। 31/2 हो जाएगा, यानी कि 15.5 हो जाएगा आपका माध्यिका, ठीक। 15.5 आपका इसका माध्यिका हो जाएगा। बात क्लियर। अगर उनकी संख्या विषम में होगी तो बीच वाला माध्यिका हो जाएगा, अगर सम में होगी तो 2 को बीच वाला को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वहीं क्या हो जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा। बात क्लियर ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कह रहा है, बोला हुआ है -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 का माध्यिका निकालना है, ठीक। बोला है माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लिख देते हैं। देखिए इनका आरोही क्रम क्या होगा, तो सबसे छोटा आप देखिए, सबसे छोटा इसमें -5 है, ठीक। माइनस में जितनी भी संख्या होगी वो जितनी बड़ी होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी, तो -5 सबसे छोटा है, इसके बाद -3 आ जा रहा है, -2 आ जा रहा है, इसके बाद माइनस में 1 नहीं है, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 0 से ये सब छोटी संख्या है, माइनस जो है जिस संख्या में माइनस लगा वो 0 से छोटा होता है, ठीक। 1 के बाद देखिए 2 नहीं है आपका, ठीक, पॉजिटिव में नहीं है, 3 भी नहीं है, इधर 4 है आपका पॉजिटिव में, 4 2 गो है, तो 4 2 गो लिख देते हैं। उसके बाद 5 है आपका, 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 8 9 10 है, ठीक। टोटल संख्या लिख लिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब 10 गो संख्या है, तो आपका बीच में तो टर्म निकलेगा नहीं, 4 के बाद जो 2 गो संख्या होगी तो जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 गो है, यानी इसी दोनों संख्या का क्या होगा, औसत निकाल लेंगे, यानी 1 + 4/2 यानी 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा। 2.5 जो होगा इस सारी संख्या का माध्यिका निकल जाएगा।
बात क्लियर। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों की माध्यिका 17 है तो x का वैल्यू निकालना है। ये जो क्रम दिया है ना, ये आरोही क्रम में ऑलरेडी सजा दिया है आपका, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। आरोही क्रम में नहीं सजाना है, सिर्फ इसकी माध्यिका 17 दिया हुआ है तो बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो टर्म है। इसका मतलब 4 को इधर से हटा दीजिए, 4 इधर हटा देते हैं, 1 2 3 4। तो ये जो दोनों टर्म होंगे ना, इन्हीं का औसत क्या होगा, माध्यिका कहलाएगा। तो औसत मतलब क्या करेंगे, इसे 2 से भाग दे देंगे, जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, वही माध्यिका हो जाएगा। x प्लस जोड़ लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 1 4 और बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका। तो देखिए ये 17 दिया हुआ है, इसकी माध्यिका कितना है 17। आप चाहें तो 2 से कॉमन लेकर कटा भी सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 17 हो जाएगा। 2 से हम कॉमन लेके कटा दिए तो x बराबर कितना निकल जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अगर इसकी माध्यिका 17 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग निकाल लिए कि ये जब माध्यिका है 10 गो टर्म है तो 4 इधर से 4 इधर से, जो बीच वाला है इन्हीं का हम जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका यहाँ 17 दिया हुआ है तो 2x प्लस 2, अब 2 से कॉमन लेकर काट दिए, x प्लस 2 बराबर 17, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ रहे हैं। टोटल क्वेश्चन जो भी था ये सब एग्जाम में पूछा हुआ था, ग्रुप डी के एग्जाम में सब पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, बहुलक की ओर देखते हैं, ठीक। 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। देखिए अगला हम लोग का बहुलक है, कि बहुलक के बारे में देखते हैं। तो देखिए बहुलक में क्या कहता है कि अगर जो आंकड़ा दिया गया है, देखिए बहुलक क्या कहता है कि जिस आंकड़े की बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कितना बार वो आया हुआ है, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी को बारंबारता कहते हैं। तो जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक होती है वही उसका बहुलक कहलाता है। यानी कि जो टर्म ज्यादा बार रिपीट किया है वही उस आंकड़े के क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। बहुलक ढूंढना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, इसमें कह रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो देखिए कौन सी ऐसी डाटा है जो बार बार आई हुई है, ज्यादा बार आई हुई है। तो देखिए ऐसे ही दिख रहा है कि 1 2 3 बार 13 आया हुआ, और ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जो कि ज्यादा बार आपको दिख रहा है। तभी नहीं कि इसको डाटा को लिखने जाए, डायरेक्ट हम यहाँ से क्या कह देंगे कि इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 13 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसमें 13 की बारंबारता सबसे ज्यादा थी, ये 3 बार आया हुआ था, इसलिए इसका बहुलक कहलाएगा। अब इसमें जैसे देखिए इसमें बहुलक क्या होगा, तो देखिए 9 दिख रहा है ना, 9 1 2 3 4 बार दिख रहा है, 1 भी ज्यादा है। देखिए 1 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 बार 1 है, अर्थात यही इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसका बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है और 9 4 ही बार आया हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक आ जाएगा, ठीक। बहुलक में और भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको और भी हम देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुलक आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। माध्य निकालना हो तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, जैसे हम लोग औसत निकालते हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो पहले दी गए आंकड़े को आरोही या अवरोही में सजा लेंगे, और अगर उनकी संख्या विषम होगी तो जो बीच वाला टर्म होगा वही माध्यिका हो जाएगा। अगर सम में होगी तो 2 को जो बीच में रहेगा उसको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका कहलाएगी। बहुलक क्या कहता है, तो जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक हो वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक। देखिए इसमें और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि 52 45 49 54 56 52 x-3 और 56 का बहुलक 52 है तो x का मान निकालना है हमें, x का मान क्या होगा, ठीक। तो एक बात बताइए कि अगर ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका बहुलक 52 है, इसका मतलब 52 ज्यादा बार आएगा, ठीक। 52 सभी जो पद होंगे उनसे ज्यादा बार आएगा। तो 52 को हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 बार आया है यहाँ पे और यहाँ 2 बार आया हुआ है। 52 कितना बार आया है, 2 बार आया हुआ है। यहाँ 56 भी देखते हैं तो ये भी 2 बार आया हुआ है, ठीक। ये भी 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ बहुलक अगर 52 है, इसका मतलब जो ये टर्म दिया हुआ है इसको भी 52 होना होगा। क्यों? क्योंकि 52 अगर बहुलक है तो देखिए 52 1 बार आया है, 2 बार आया हुआ है, इसका मतलब 52 3 बार होगा, तभी हम कहेंगे कि बहुलक है। तो अगर 52 3 बार है तो ये जो डाटा है ना, ये डाटा भी 52 होना होगा, यानी कि x-3 को क्या होना होगा, तो 52 होना होगा। बात क्लियर।
ये बात समझे कि नहीं? अगर ये नहीं समझेंगे तब भी इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमें बोल रहा है कि अगर ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका बहुलक 52 है तो 52 को ज्यादा बार आना होगा। तो 52 यहाँ 2 बार आया, 56 भी 2 बार आया, तो हम तो बहुलक का डिसीजन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो ये टर्म दिया हुआ ना x - 3 वो भी क्या है? 52 है। तो अगर ये 52 है तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा? ये 52 में 3 जुड़ जाएगा, यानी कि 55 हो जाएगा। अभी नहीं कि इसका वैल्यू x का वैल्यू 52 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा? 55 निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या सही होगा? बी सही होगा। बात क्लियर? यहाँ से 52 था बहुलक, इसीलिए x - 3 52 के बराबर होगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा? 55 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला हुआ है, ये भी सब क्वेश्चन टोटल पूछा हुआ है, आपका टोटल एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 9, 8, 3, 5, 1, 9, 8, 2, 9 का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक तीनों निकालना है हमें। ठीक, तो देखिए आप यहाँ से सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें माध्यिका के लिए आरोही क्रम जरूरी होगा। तो सबसे छोटा 1 है, इसके बाद 2 है, 3 है, 4 नहीं है, यहाँ पे 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 2 बार आया हुआ है, 8 को लिख दिए। 9 1 2 3 बार आया हुआ है, तो 9 को लिख दिए। 9 9 9 3 बार लिख दिए। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा? माध्य निकालना होगा तो क्या होगा? अभी आपको बताए थे कि प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए इस तरह से कितना आसानी होगा? 29 27 और 8 दूना 16, 27 16 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 43 और 5 48, 48 3 51, 52 53 1 54 हो जाएगा। 54 बट्टा 9 वो संख्या था, यानी कि माध्य कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। अब माध्यिका की बात करें तो माध्यिका अभी आपने देखे हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं हम लोग। तो जो बीच में रहेगा 9 गो टर्म है, तो इधर से 4 गो हटा दीजिए, इधर से 4 गो हटा दीजिए, बीच में कौन सा टर्म है? 8, तो यही इसका माध्यिका हो जाएगा। क्लियर? और बहुलक क्या होगा? जो ज्यादा बार आया होगा। तो देखिए बहुलक ज्यादा, सबसे ज्यादा बार कौन आया? 9 आया हुआ है। 9 जो है 3 बार आया हुआ है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। तो माध्य 6, माध्यिका 8 और बहुलक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में ग्रुप डी में भी बहुत पूछा हुआ है। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों एक साथ और ऑप्शन में दे देता है। कभी 6 को इधर, 8 को इधर, इसी ऑप्शन को इधर उधर घुमाता है। आपको सीक्वेंस में पूछा रहता है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या होगा। तो 6, 8 और 9 जो है जिस ऑप्शन में होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? यहाँ से माध्य, माध्यिका, बहुलक आएगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। रेंज का टॉपिक था। ठीक, अगला टॉपिक क्या था? रेंज था। देखिए अगला टॉपिक हम लोग का रेंज है। रेंज परास या परिसर, इसको हिंदी में कहते हैं परास या परिसर। तो रेंज को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए रेंज कैसे निकालते हैं। तो रेंज का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपको इसको ध्यान में रखिएगा। परास या परिसर रेंज बराबर क्या होता है? अधिकतम माइनस न्यूनतम। जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटा वाला को घटा देंगे, वही हम लोग का क्या निकल जाएगा? परास या परिसर निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन ले लिए, इसमें छोटा ही क्वेश्चन रहता है, ज्यादा बड़ा। परास मतलब जिसमें रहेगा यानी कि मैक्सिमम में से मिनिमम घटा लेंगे। तो देखिए ये पूछ रहा है 13 14 13 12 15 21, ये सब डाटा दिया हुआ, पूछ रहा है इसका परास क्या होगा। तो रेंज बराबर अभी हम क्या सीखे हैं? रेंज बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो देखिए इसमें सबसे अधिक, सबसे बड़ा कौन है? तो 21 है। सबसे बड़ा क्या है? 21 है। तो इसमें सबसे छोटा वाला को हमें घटा देना है। तो 21 में से आप 12 घटा दीजिए। सबसे छोटा क्या है? 12 है। तो 21 में से 12 जाएगा, 9 जो है इसका परास हो जाएगा। 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? ये देखिए माइनस में भी डाटा दे देता है। देखिए ध्यान से नीचे वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा है रेंज क्या होगा। पहला 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका रेंज क्या होगा? तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये बात बताइए कि माइनस होने से ये सब में सबसे बड़ा कौन है? तो अगर ये संख्याएं माइनस में है तो जिसका वैल्यू कम होगा वो सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी कि सबसे इसमें बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा 3 है, -3 है। तो -3 में से हम क्या घटा लेंगे? तो जो सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटा क्या है? -19 है। तो हम इसमें से -19 को घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +19 हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से घटा लीजिए, यानी कि 16 जो होगा इसका रेंज हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का रेंज क्या होगा? 16 हो जाएगा। तो बात क्लियर? रेंज बराबर क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक, तो आप ध्यान में रखिएगा इस सबको। हम लोग देख लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज, 4 टॉपिक हमने पूरा कर लिया। ठीक, तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि रिलेशन जो है, रिलेशन तीनों में रिलेशन क्या होता है? माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या होता है? तो इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य होता है। मोड बराबर 3 मीडियन -2
मीन हो जाता है। ठीक, इसको याद करने का देखिए एक तरीका बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन, इधर तो बहुलक रहेगा, इसमें तो नो डाउट है। इधर अगर कंफ्यूजन हो कि किसमें 2 से गुणा करे, किसमें 3 से गुणा करे, ये अगर कंफ्यूजन हो तो देखिए माध्यिका लिखने में ज्यादा वर्ड का यूज हो रहा है, ज्यादा ये जो है अक्षर का यूज हो रहा है, तो इसमें ज्यादा अंक से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, और माइनस बीच में रहेगा, 2 गुणे माध्य हो जाएगा। बात क्लियर? तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन भी कैसे आता है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन भी एक लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक, फॉर्मूला क्या होगा आपका, माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या हो जाएगा, तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। रट जाइए इसको, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है। अभी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है, तो सबको लेकर के आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बंटन की माध्यिका अगर 10 है, माध्य अगर 11 है, तो बहुलक क्या होगा। तो आराम से इस फॉर्मूला पे हम कर लेंगे, जो मोड होगा बहुलक क्या होगा, 3 गुणे माध्यिका। तो देखिए माध्यिका कितनी है, 10 है, तो 10 3 में 10 से गुणा करेंगे, माइनस 2 गुणे माध्य हो जाएगा, यानी कि 11। तो 10 तिहाई 30 में से आप 22 घटा लीजिए, यानी कि 8 इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक, ये जो रेंज आंकड़ा का होगा माध्य बहुलक क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि किसी बंटन का बहुलक 9 है तथा माध्य 7 है, तो माध्यिका क्या होगी। देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 3 गुणे बहुलक बराबर, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका। फॉर्मूला को लिख लीजिए, याद हो जाएगा। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ठीक है, अभी आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो देखिए बहुलक हमें दिया हुआ है, बहुलक 9 बराबर 3 गुणे माध्यिका हमें निकालना हुआ है, नहीं पता है तो इसको हमें मीडियन निकालना हुआ है। ठीक, मीडियन निकालना हुआ है, माइनस 2 गुणे माध्य कितना है, तो देखिए माध्य 7 है, तो 7 दूना 14 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13 23 हो जाएगा। यानी कि यहाँ मीडियन देखिए 7 दूना 14, 14 में 9 जोड़ दीजिए तो 23, यानी 3 गुणे मीडियन इक्वल टू 23 हो जा रहा है। ठीक, 23, तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर 23/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा मीडियन, 23/3। अगर पूर्णांक में दे दिया है तो आप पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं, 7 तरीके 21, 7 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा। तो बात क्लियर, 7 पूर्णांक 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आराम से निकाल देंगे। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। एक और इस पे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, इस पे कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी बंटन का बहुलक 8 दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 जो है बोला हुआ है कि मोड जो है, मोड इक्वल टू 8 है, और मीडियन दिया हुआ है, मीडियन इक्वल टू कितना है, 10 है। तो बोल रहा है कि मीन बराबर क्या होगा, मीन हमें निकालना है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि बहुलक बराबर, यहाँ देखे थे कि मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मोड मीन हो जाता है, मीन। तब रख दीजिए, यहाँ बहुलक कितना है, 8 है, 8 बराबर 3 गुणे मीन कितना है, 10 माइनस 2 गुणे मीन है। ठीक, ये मीडियन है। तो इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मीन इक्वल टू 10 से 30 में से 8 घटा दीजिए, यानी कि 22 हो जाएगा। ठीक, तो ये मीन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जो मीन हम लोग का होगा, इसका जो माध्य होगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए 16 को पढ़िए और बनाइए इसको, क्वेश्चन अच्छा है आपका। कह रहा है कि यदि किसी बंटन के बहुलक और माध्यिका के बीच 2 का अंतर है, तो माध्यिका और माध्य के बीच कितना का अंतर होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ दिया हुआ है कि बहुलक और माध्यिका के बीच 2 का अंतर है, यानी बहुलक यहाँ से हम देख लेते हैं, मोड और मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोड माइनस मीडियन 2 है, इसका मतलब अगर ये x है तो ये इससे कितना है, 2 ज़्यादा है, x प्लस 2 हो जाएगा। अगर इसको x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। और हमारे पास आपका मीन भी नहीं है, मीन को भी कुछ मान लेते हैं, मीन को भी हम मान लेते हैं y है। ठीक, मीन अगर y मान लेते हैं तो हमें क्या पूछा हुआ है कि माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर आपे निकालना है, यानी कि क्या निकालना है हमें, तो x माइनस वाई का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, ये x माइनस वाई
कितना होगा। देखिए x किसको माने, मीडियन, तो यहाँ बोला हुआ है कि माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर हमें निकालना है। ठीक, अब एक बात बताइए कि अभी आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि मोड बराबर यानी x + 2 बराबर कि बहुलक बराबर 3, इसमें 3 से गुणा करना होगा तो 3x हो जाएगा, और -2 गुणे मीन पढ़े थे तो 2 गुणे मीन, मीन को आप कितना माने हैं यहाँ पे 2 माने हैं, y माने हैं तो 2y हो जाएगा। अब इन्हें एक साइड हम कर लेते हैं तो देखिए x को अगर इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x में से एक x घट जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा। ये 2x - 2y = कितना हो जाएगा 2, तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो x - y बराबर क्या हो जाएगा 1, 2 कॉमन लेकर काट देते हैं नहीं, x - y बराबर 1 हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था, x हम माने थे माध्यिका को, तो माध्यिका माइनस इसको हम लिख सकते हैं यहां से कि मीडियन माइनस मीन इक्वल टू कितना आ गया 1, क्योंकि हम मीडियन x को माने थे और मीन माने थे y को माने थे, तो ये मीडियन माइनस मीन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए जो है आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये क्वेश्चन अच्छा था आपका, इसमें क्वेश्चन में पूछा बोला हुआ था, एक बार और समझ लीजिए कि यदि किसी बंटन का बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर दिया हुआ था 2, तो 2 मतलब कि ये इससे 2 ज्यादा है तो इसको x माने तो x + 2 हो जाएगा, और मीन को भी हम मान लिए y मान लिए। ठीक, मीन के बारे में हमें नहीं पता है तो मीन को y मान लिए। तो हमें पूछा है ना कि यहाँ माध्यिका और माध्य के बीच अंतर क्या होगा, यानी x - y का वैल्यू पूछा हुआ है। अभी हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि 3 गुणे बहुलक बराबर पढ़े थे, तो देखिए बहुलक की जगह हम x + 2 लिख दिए, तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य पढ़े थे। तब एक साइड कर लिए, x - y का वैल्यू कितना दे रहा है 1, तो यही हमें निकालना था 1, इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ लिए, माध्य माध्यिका बहुलक रेंज भी पढ़ लिए, उसके बाद हमने माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध भी देख लिए। ठीक, तो अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक कौन सा टॉपिक है। ठीक, देखिए अगला टॉपिक, देखिए हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, प्रसरण या विचरण। ठीक, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, उसके बाद से हम लोग मानक विचलन कैसे निकालते हैं, दोनों एक ही साथ देख लेंगे। ठीक, कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं और मानक विचलन कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए जितना भी इस पे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, वो आपका समय बचाने के लिए कर रहे हैं, इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ये चीज अगर नोट रहेगा ना तो आपका 2 क्वेश्चन तो समझिए कि नहीं छूटेगा। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा स्टैटिस्टिक्स से आएगा तो आपका 2 क्वेश्चन सांख्यिकी से नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए हम प्रसरण या विचरण कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए संख्याओं का सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि दिए गए संख्या का सबसे पहले मीन निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है। माध्य ज्ञात करें और उसमें से दिए गए संख्याओं का अंतर करें। जब माध्य निकालेंगे और बारी बारी से जो संख्या दी गई है उसमें से घटाते जाएंगे और उनका वर्ग करके आपस में जोड़ देंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, माध्य में से दी गई संख्या को घटाते जाएंगे और उनका वर्ग करते जाएंगे, और जो वर्ग आएगा उन्हें आपस में जोड़ देंगे, और जो योगफल होगा उसमें उनकी संख्या से भाग दे देंगे, यानी उनकी संख्या मतलब कौ संख्या है उससे भाग दे देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, वो वेरिएंस निकल जाएगा, प्रसरण निकल जाएगा। ठीक, और जब प्रसरण निकाल लिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन में कोई दिक्कत ही नहीं है, रूट अंडर क्या हो जाता है, प्रसरण हो जाता है। जब प्रसरण निकाल लिए तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, मानक विचलन निकल जाएगा। यानी कि अगर मानक विचलन आपको निकालना हो तो आपको प्रसरण निकालना पड़ेगा, ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए क्या करेंगे, दिए गए संख्याओं का सबसे पहले माध्य निकालेंगे, उसके बाद माध्य में से दी गई संख्या को घटाते जाएंगे और उन्हें आपस में जोड़ देंगे, और जो योगफल होगा उसमें उनकी संख्या से भाग दे देंगे, आपका प्रसरण निकल गया। तो प्रसरण निकल गया, विचरण निकल गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर प्रसरण होगा। अब इस पे क्वेश्चन कितना आया है, बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को भी करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे। ठीक, अब बहुत आसानी से हम लोग निकालेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत लंबा जाएगा, बहुत आसानी से आपका निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आया है इस पे, देखिए आज का 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से समझिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। ठीक, इसमें कुछ है नहीं। 17 नंबर बोला है कि 9, 11, 10, 11, 10, 10, 9, 11, 10 इस क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि इसका प्रसरण भी निकालना है और मानक विचलन भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम लोग नोट में लिखे थे ऊपर कि सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। ठीक, माध्य क्या होगा, यानी कि मीन निकालेंगे। तो मीन क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ना है, 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये भी 9, 11 कितना हो गया, 20, 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इनका योग जो हो गया 90। माध्य निकालना है, आपको तो पहले सिखा दिए कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो दी गई संख्याओं का
योग बट्टा इनकी संख्या कई गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दे देंगे, यानी कि 10 जो होगा हम लोग का माध्य निकल गया। ठीक, अब क्या प्रसरण कैसे निकालते थे, आपको बताए थे कि प्रसरण कैसे निकलेगा। तो प्रसरण बराबर अब माध्य में से सभी संख्या को घटाते जाएंगे और उनका वर्ग करके जोड़ते जाएंगे। तो देखिए 10 में से 9 जाएगा 1, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 10 में से 11 जाएगा -1 और -1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 10 में से 10 गया 0, हटाइए इसका वैल्यू कुछ ही नहीं है। 10 में से 11 जाएगा -1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से 10 10 0 0 0 हो जा रहा है, फिर 0, यानी यहाँ से 10 में से 9 गया 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। और बट्टा एक कितनी संख्या है, तो 9 संख्या है। तो देखिए क्या आ जा रहा है 1 2 3 4, 4 बट्टा 9 आ गया, ये क्या निकल गया आपका प्रसरण निकल गया। अब बोला है कि मानक विचलन में निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रूट अंडर 4 बट्टा 9 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/3 आपका क्या निकल जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। बात क्लियर। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि हम कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले अगर हमें प्रसरण या मानक विचलन निकालना होगा तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य इसका 10 आ गया। अब क्या करेंगे कि 10 में से इस संख्या को घटा करके उनका वर्ग करते जाएंगे। फिर एक बार देख लीजिए, तो 10 में से 9 गया 1, 1 का वर्ग हम 1 लिख दिए। 10 में से 11 गया -1, -1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 10 में से 10 0, ये 10 वाला तो वैल्यू हट ही जाएगा। 10 में से 10 जाएगा 0, 0 का वर्ग करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ आएगा ही नहीं। यानी कि 10 में से 11 जाएगा -1, फिर वर्ग करके लिख दिए, ये तो 0 0 0 0, यानी फिर यहाँ 1 आ जाएगा। 4/9, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगा तो रूट अंडर प्रसरण हो जाता है, तो रूट अंडर 4/9, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो देखिए अगला भी क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम इस पे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पे आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 आपके क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे है, कह रहे हैं हमें कि 8 9 12 10 11 का मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएंस निकालना होगा, रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर प्रसरण बराबर मानक विचलन हो जाएगा। और प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले तो माध्य निकालना होगा। तो माध्य निकाल लीजिए, देखिए क्या आ रहा है 8 9 17 और 12 कितना हो जाएगा 29 और ये 11, देखिए 40 और 10 50 हो जा रहा है। 50 बट्टा क्या गो संख्या है 1 2 3 4 5 है, भाग दे दिए यानी 10 आ गया। माध्य 10 आ गया। तो अब प्रसरण कैसे निकलेगा, तो देखिए प्रसरण नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रसरण क्या हो जाएगा, तो 10 में से 8 घटाएंगे, 2 संख्या को घटाते जाएंगे, उनका वर्ग करके जोड़ते जाएंगे। 10 में से 8 गया 2, 2 दूनी के 4, प्लस 10 में से 9 गया 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। 10 में से 12 जाएगा -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस 10 में से 10 गया 0, हटा दीजिए उसको। 10 में से 11 गया -1 का वर्ग 1 हो जाएगा। बट्टा क्या गो संख्या है, तो 5 गो संख्या है। अब देखिए 4 4 8 2 10, यानी कि 10/5 का मतलब कितना हो जाएगा 2 आ गया। प्रसरण आ गया, अभी मानक विचलन नहीं निकला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है रूट अंडर प्रसरण रूट अंडर 2, यानी कि यही इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। बात क्लियर। अब आपका मानक विचलन आराम से निकल जाएगा। ठीक, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है यदि किसी बंटन का मानक विचलन 13 दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 13 दे दिया, तो प्रसरण क्या होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए SD बराबर रूट अंडर प्रसरण पढ़े थे। ठीक, ये रूट अंडर प्रसरण। तो अगर हमें प्रसरण निकालना हो, ये प्रसरण निकालना हो तो क्या हो जाएगा SD का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम प्रसरण निकालेंगे, प्रसरण बराबर क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर निकल जाएगा। बात क्लियर। तो जहां भी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो और प्रसरण पूछ रहा हो तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो 13 है इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो 169 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। 13 का होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। और डायरेक्ट अगर प्रसरण दिया है तो उसका रूट अंडर निकाल देंगे, वो क्या निकल जाएगा आपका मानक विचलन निकल जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर मानक विचलन दिया हुआ है तो उसका वर्ग कर देंगे, क्या निकल जाएगा प्रसरण निकल जाएगा। ठीक, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला हुआ है यदि किसी बंटन का मानक विचलन देखिए दे दिया है 3√6 दिया हुआ है, तो कह रहा है प्रसरण क्या होगा। तो अभी बताया था ना कि अगर प्रसरण निकालना हो, मानक विचलन दिया हुआ हो, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। 3 3 9 6 क्या हो जाएगा 54 इसका प्रसरण हो जाएगा। बात क्लियर। अगर प्रसरण दिया है तो रूट अंडर निकाल देंगे, मानक विचलन दिया है तो वर्ग कर देंगे, प्रसरण निकल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है,
देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है कि यदि किसी डाटा का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन निकाले। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ये क्वेश्चन क्यों लिए हैं आप थोड़ा समझिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर 144, यानी हम लोग प्लस माइनस 12 करके आंसर ये करके चले आएंगे और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, कभी भी अगर वैल्यू प्लस माइनस में भी दिया हो तो पॉजिटिव वैल्यू जो होगा इसका मानक विचलन होगा। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही आंसर आप करिएगा। आपका आंसर क्या होगा, +12, केवल 12 वाला हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ये नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए किसी ऑप्शन में आप कहिएगा कि बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें कि ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ मान लीजिए कि 13 दिया हुआ है, तब तो आपका आंसर वो बनेगा ही बनेगा कि +-12 होगा। अगर प्लस माइनस भी दिया है और केवल प्लस वाला 12 दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस वाला 12 होगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो सब कुछ निकाल करके और आंसर गलत टिक हो जाएगा, फिर आपका निगेटिव में नंबर चला जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा हम लोग का, तो 12 हो जाएगा, केवल +12 आंसर होगा। ठीक, +-12 वाला नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरह का भी क्वेश्चन एक आता है। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक देखिए नेक्स्ट और हम लोग का लास्ट टॉपिक इसमें क्या बनता है, 7वां जो टॉपिक था, लास्ट वाला टॉपिक विचरण गुणांक था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये हमें निकालना था। तो देखिए विचरण गुणांक क्या होता है कि विचरण गुणांक माध्य की तुलना में मानक विचलन का प्रतिशत मान होता है। ठीक, यानी अर्थात हम इसको फॉर्मूला में कैसे बना लेंगे, तो विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। माध्य की तुलना में, जिसकी तुलना में करेंगे वो नीचे रहेगा और जिसका वैल्यू निकालना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान माध्य की तुलना में प्रतिशत वैल्यू के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। जो देखिए ये विचरण गुणांक हमेशा होगा ना, ये इसका आंसर प्रतिशत में आएगा, ये बात ध्यान रखना होगा आपको। ठीक, विचरण गुणांक क्या होता है, तो मानक विचलन बता माध्य गुणे 100 होता है, यानी कि विचरण गुणांक माध्य की तुलना में मानक विचलन का प्रतिशत मान होता है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि एक बंटन का माध्य 10 है तथा मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक निकाले। यानी कि विचरण गुणांक क्या हो जाएगा, आप अभी पढ़े हैं कि विचरण गुणांक बराबर क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर रहेगा 5/10 गुणे 100 हो जाएगा। प्रतिशत मान के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, यानी कि 50% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, जो विचरण गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ है। अभी ये टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे दिया रहेगा, अगर मानक विचलन नहीं दिया रहेगा तो आंकड़ा दिया रहेगा, अगर आंकड़ा से भी हम माध्य और विचलन निकाल सकते हैं वहां से, तो वैसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो क्वेश्चन अभी आया नहीं है, आ भी सकता है। विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य गुणे 100 कर लिए। ठीक, तो 50% आ जाएगा। एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग कह रहे हैं कि एक वितरण यानी बंटन का माध्य 10 है तथा मानक विचलन 16 है तो विचरण गुणांक क्या होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए बना लीजिए आराम से। विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 16 बट्टा माध्य कितना है 80 और प्रतिशत के लिए क्या कर लेते हैं 100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो 20 चौके 80, 20 पच्चे 100 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि 5 चौके 20% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर, स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टा माध्य गुणे 100 हो जाता है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत ये आपके लिए एक रामबाण है, समझिए एक वीडियो ये क्या है आपके लिए रामबाण है। इससे जितना भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था टोटल आपका बन जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चन करिएगा, उसमें जो भी क्वेश्चन फंसेगा कुछ आप क्वेश्चन उसको करिएगा, सब बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। एक और इसका हम लोग वीडियो देखेंगे, अभी क्वेश्चन वाला वीडियो देखेंगे। ठीक, अभी आपका माध्य माध्य का बहुलक खत्म नहीं हुआ, एक डाटा वाला भी आता है जो ग्राफ बना रहता है, हिस्टोग्राम आपका दे देगा, उसमें पूछेगा कि माध्य माध्य का बहुलक निकालिए। मीडियन क्लास निकालने वाला आता है कि माध्य का वर्ग अंतराल क्या होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक, पार्ट 1 ये था आपका, तो पार्ट 2 में अभी आगे हम लोग देखेंगे, इसका कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक, हालांकि इसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं कम किए, 25 क्वेश्चन लगभग किए हुए हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन भी देखते चले हैं। ठीक, तो इस चीज को रिवीजन करिए और इस पे जितना भी क्वेश्चन है आप आराम से बैठकर बनाइए, टोटल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, और अपना ध्यान रखिए, घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए।